हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर पाठ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध या ऑप्शन डी व्यंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी निबंध। जो अर्धनारीश्वर है वो एक निबंध है और बुक में या फिर दूसरे जगह कहीं भी ऑप्शन एकांकी दिया रहता है ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी निबंध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरीच या ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। हम सबको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उसका जो रचना है वो ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर उसकी रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? और ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1912, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1911 या ऑप्शन डी 25 सितंबर 1913। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908। इसी दिन रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका जन्म हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी भोजपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बेगूसराय। जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उसका जन्म बेगूसराय में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि बेगूसराय के किस गांव में हुआ था तो वो सिमरिया गांव था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? ऑप्शन ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का या ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी का। इसका जो राइट आंसर होगा, हम सबको पता है कि जो अर्धनारीश्वर है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावदोत्तर युग या ऑप्शन डी काव्य आंदोलन युग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाबदास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य सीताराम द्विवेदी या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पूर्णवा, ऑप्शन सी समृद्धि की रेखाएं या ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन ए नारी के, ऑप्शन बी नर के, ऑप्शन सी नर और नारी के या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नर और पुरुष दोनों की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी रसवंती या ऑप्शन डी प्रंगभंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए छात्र सरोवर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी छात्र मित्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए छात्र सरोवर। छात्र सरोवर में ही दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधारी थी ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ, ऑप्शन बी कृष्ण की माँ, ऑप्शन सी अर्जुन की माँ या ऑप्शन डी बलराम की माँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र क्या थे? ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी कथाकार, ऑप्शन सी फिल्मकार या ऑप्शन डी संगीतकार। इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन ए। प्रेमचंद्र जो थे वो कथाकार थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? और ये क्वेश्चन इजी है, तो ये सब लोग इसका आंसर दे दिए होंगे अभी तक। ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी आदर्श या ऑप्शन डी वास्तविक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कल्पित। अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसको भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1935। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1925। 1925 में ही दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी, दिनकर जी की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मिमर्थी, ऑप्शन सी जूठन या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जूठन, ऑप्शन सी जूठन। जूठन जो पाठ है वो इसके जो राइटर हैं वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी भावना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भावना। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी पति के त्याग का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी कोमल या ऑप्शन डी राक्षसी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राक्षसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पूर्णवा, ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं या ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए दिनकर जी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ का, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र का या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। ये बात प्रेमचंद्र ही बोले थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी या ऑप्शन डी में से कोई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। अर्धनारीश्वर जो है निबंध है, लेकिन कहीं कहीं बुक में एकांकी भी दिया रहता है, तो टिक लगाना है निबंध में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन सी दिनकर जी ने या ऑप्शन डी उदय प्रकाश ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गांधी जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी हुंकार या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उर्वशी। उर्वशी पर ही रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? ऑप्शन ए नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत या ऑप्शन डी रश्मिमर्थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए काव्य की भूमिका, ऑप्शन बी संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन सी रेणुका या ऑप्शन डी रश्मिमथी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए काव्य की भूमिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, नारी को उसने बना दिया है। ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कली, ऑप्शन सी लता या ऑप्शन डी छाया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लता। पुरुष जो है वो वृक्ष बन गया है और जो नारी है उसको लता बना दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। ऑप्शन ए परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी मिट्टी की ओर, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परशुराम की प्रतीक्षा। जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो काव्य जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। और जो अर्धनारीश्वर ये काव्य रचना नहीं है। अर्धनारीश्वर जो है वो दिनकर जी का रचना है, लेकिन काव्य रचना नहीं है। जो काव्य रचना है वो परशुराम की प्रतीक्षा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आधी नारी, ऑप्शन बी पूरी नारी, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, या ऑप्शन डी आधा पुरुष। इसका जो राइट आंसर हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर और नारी के काम क्या है। ऑप्शन ए नर नारी और नारी नर हो गई है, ऑप्शन बी नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोरना पछोरना है, ऑप्शन सी नर चाय बनाता है और नारी खाना पकाती है, या ऑप्शन डी नारी नौकरी करती है और नर खाना पकाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है और नारी का काम अछोरना पछोरना है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आने वाले टाइम में हम इसी तरह क्वेश्चन को करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।